Hello everyone. Today I'm going to explain you about an interesting story that a little fish. A little fish is refers to be a small one of an water animal that is in English marigold in class 3rd. Then student, we will discuss about the story of a little fish in detail. So then let's go with the chapter. There are a great many million fish in the seas. Dear student, we can see a different variety of fish in the oceans, in the sea. Whether it is small, large, long, have fins, different variety of colors. Okay, but this story is about just one of them. This story is just about one of them and a very small one at that. बेटा, हमने ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में बहुत सारी फिश देखी हैं अपनी लाइफ में, जो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, है ना? दैट बिग इन स्मॉल इन साइज. तो दैट वी दिस इज अ स्टोरी डिपेंड अबाउट एक लिटिल फिश दैट इज स्मॉल. बहुत छोटी है जिस फिश की हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में. नाउ दिस लिटिल फिश हैज़ एवरीथिंग in the sea to make his contented. इस चैप्टर में एक छोटी सी फिश है, लिटिल फिश, जिसके पास सभी कुछ है. ओशियंस में फूड है, वाटर है, इंजॉय के लिए कूल वाटर है इन द ओशियंस, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन फिर भी वो अनहैप्पी है, खुश नहीं है. क्यों? वाई? Because you will laugh when I will tell you that why he was not happy. अगर मैं आपको बताऊं बेटा कि वो क्यों हैप्पी नहीं है तो आप भी हंसोगे उसका रीज़न सुनकर. क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ही ऐसा है कि वो अनहैप्पी क्यों है. He was unhappy because he was too small. वो जो फिश है उसके अनहैप्पी होने का रीज़न है कि वो बहुत छोटी सी मछली है. It is very hard to be such a little mind of a fish. वो कहती है कि मैं अनहैप्पी इसलिए हूँ, मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, और छोटे होने की वजह से इट इज़ वेरी टफ फॉर मी. मेरे लिए बहुत टफ है एक छोटा सा फिश का होना. ही वुड से, वो कहेगी ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार इस बात को कहेगी, दैट if I were only larger, how much happier I could be. He says, वो कहती है कि मैं बार बार यही कहूँगी कि यदि मैं बड़ी फिश होती तो मैं बहुत खुश हो सकती थी. And he said it so many times that I think he believed it. मैंने बहुत टाइम सोचा है कि मेरे विचार में मुझे ऐसा विश्वास है कि आई डोंट नो, पता नहीं मैं इतनी बड़ी फ़िश क्यों नहीं हूँ और क्यों नहीं बन पाऊँगी इन द फ्यूचर. तो इस तरह के जो व्यूज़ हैं और उस लिटिल फिश के, वो क्या सोचता है. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. बेटा, हेयर मी, हेयर the meaning of the school is not related to the building of your school but related to a family of fishes, because a group of fishes are called school. Okay, तो दान एक दिन क्या था, वो जो लिटिल फिश थी अपने ग्रुप के साथ, जो फिशेस का उनका ग्रुप था, उनके साथ स्विमिंग कर रही थी ठंडे पानी में, कूल वाटर इन द ओशियन, and thinking no doubt how much more the larger fish has to be thankful for than he. और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि ये जो लार्जर मछलियाँ हैं, ये जो
लार्जर फिश है उसके लिए कोई डाउट नहीं है, कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो कितना भी टाइम में जाकर उसको कितना, मैं उनको थैंकफुल देना चाहती हूँ कि वो कितनी बड़ी फ़िश हैं और वो मुझे सपोर्ट कर रही है, मैं इन्हीं की तरह लार्जर फिश बनना चाहती हूँ। व्हेन सडनली, ऐसा सोच ही रही होती है टू बिकम द लार्जर, कि अचानक विद नो वार्निंग, बिना वार्निंग किए हुए, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मैशेस ऑफ द ग्रेट नेट। वो सभी टोटल फिश कहाँ पाती है कि वो बहुत बड़े नेट में, नेट होता है बेटा जाल जो पानी में पड़ा रहता है टू कैच द फिशेस, तो वो कहाँ पाती है अपने आप को, सभी फिश, लार्जर भी स्मॉल भी, एक बहुत बड़े नेट को पानी में पड़े हुए, एंड अपने आप को पाती हैं उस नेट के अंदर। देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशलिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप ऑफ द वाटर इन टू द सनलाइट। अब जब वो सभी फिश उसमें पकड़ी जाती हैं, फंस जाती हैं जाल के अंदर, तो वह क्या सोचती हैं और अपने नेट को झटपटाती हैं, बट वो जो नेट होता है वो वाटर की सनलाइट में ऊपर दिखाई देता है और जो पानी में होता है वो नीचे फ्लो करता है, बट दे अनेबल टू गेट रीड ऑफ द नेट। एट जस्ट इट इज हॉल वॉज बीइंग emptied into the boat, और वो जो इस तरह से अप डाउन होता है सनलाइट एंड द वाटर में नेट, तो इस वजह से उसमें एक बोट के अंदर, बोट में होल हो जाता है, और जो वो होल कहाँ गिरता है, बोट में जाके खाली होता है। ओके, जब उसको फिश को हम पकड़ते हैं तो उसको ले जाके बोट में रखते हैं ना, तो दैट वो जो होल होता है जो पूरा नेट से फिशेस से भरा हुआ होता है वो बोट में जाकर गिर देता है। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश एंड slipped बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। अब जो स्मॉल फिश होती हैं, जो नेट होते हैं ना बेटा, उसमें छोटे होल होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं जाली में, तो वो क्या सोचती है, वो ट्राई करने की सोचती है, बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल, वो छोटी है ना, तो इट कैन बी क्रॉस्ड टू द नेट and crossed into the river. How good it felt. ऐसा कहते ही वो नेट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, and suddenly he slipped back into the cool clean water. और suddenly वो स्लिप हो जाती है अपने ठंडे पानी में। How good it felt. और ऐसा करते ही उसको इतना खुश होती है, वो इतना हैप्पी होती है, क्योंकि बेटा जो लार्ज फिश होती है वो तो उसमें फंस जाती है ना, जो स्मॉल फिश होती है वो नेट से फटाफट से बाहर आ जाती है। तो देन ही वॉज वेरी हैप्पी, ही स्वाम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अब वो पानी में, ठंडे पानी में इधर उधर खूब स्विमिंग करती है, हेयर देयर एवरीवेयर इन द सी। एंड सम ऑफ द फिश who know him well the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और जो सब, वो खुद तो खुद बची, लेकिन उसने छोटी फिश होने के बाद भी उन सभी फिश को, लार्ज फिश को सेव किया, उनकी लाइफ को बचाया। अब वो सब फिश मिलके उनको क्या कहते हैं, थैंकफुल फॉर द लिटिल फिश। और अब जो स्मॉल फिश होती है वो भी उनको क्या सोचती है कि वो कभी भी अब ये नहीं सोचेगी कि वो जो है बहुत लिटिल फिश है, ठीक है, बहुत छोटी फिश है, क्योंकि कभी कभी बेटा छोटे बच्चे भी बहुत बड़ा काम कर देते हैं, है ना। तो दैट व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी मस्ट बी सेटिस्फाइड विद ओन, ठीक है, हमें जैसा हम हैं हमें उसमें ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। आई होप you will be enjoy this poem. Okay, read again, revise again. Thank you, all the best.